अभिषेक के घर पर तलाशी ली है। कालीघाट स्थित घर पर सुबह 3 बजे पुलिस की टीम पहुंची। सेंट्रल फोर्स के साथ बंगाल पुलिस पहुंची थी। करीब 4 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया है। पुलिस ने बार बार उनके घर का दरवाजा खोलने के लिए खटखटाया, लेकिन जब ताला नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और फिर वहां पर कई घंटों तक जांच की गई। पुलिस अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की तलाश में अभिषेक के घर गई। अभिषेक के घर की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि अभिषेक के पीए पर टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के 7 ठिकानों पर रेड की खबर है। नगर पालिका भर्ती मामले में ईडी की छापामारी जारी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल पुलिस इस समय 24 घंटे काम कर रही है। रात में काम कर रही है, दिन में काम कर रही है। कब कहां धमक जाए ये भी नहीं पता है। अब आप सोचिए, जब शुभेंदु अधिकारी सरकार नहीं थी दोस्तों, तब क्या हाल था। बंगाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। और आज परिस्थिति देखिए, अभिषेक बनर्जी के बेडरूम तक बंगाल पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं। अभिषेक बनर्जी को लगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा, होगा, किसी की हिम्मत होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बंगाल में इतनी सारी घटनाएं हुई कि हम छोड़ ही नहीं सकते। आपको जानना जरूरी है क्या क्या हुआ है। रात में ताले तोड़ दिए गए, दरवाजा तोड़ा गया जो बताया गया है, और उससे आगे बढ़ करके अभिषेक बनर्जी के घर में, आप सोचिए घर में मौजूद है, वो खोल नहीं रहे, इतना डरे हुए थे। और जब ये घटना हुई ना, तो ममता बनर्जी दौड़े दौड़े आई। उनको लगा कि बस जैसे ईडी वाले दफ्तर में, याद है ना, घर में घुस गई थी, सब कुछ छीन करके एकदम फेंक दिया, ले गई, तमाम चीजें तहस नहस कर दिया था। ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ ये भी जानना चाहिए। और आज तो एक और बड़ी कहानी सामने आ गई है दोस्तों। मैंने आपको वो लिस्ट दिखाई थी, याद है ना, कि किन किन सांसदों ने हस्ताक्षर किया। एक 13वां नंबर गायब था, आप भूले नहीं होंगे, अभी परसों ही तो दिखाया आपको। आप जानते हैं वो 13वें नंबर का खुलासा हो गया। उस 13वें नंबर में ममता का सबसे करीबी आदमी निकला, ये समझ लीजिए। तो आज के वीडियो में ममता बनर्जी को 6 झटके, नए झटके, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम इस अभिवादन के साथ ही शुरू कीजिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। आइए शुरू करते हैं। पहले तो पहला झटका, हालांकि लेटेस्ट की कुछ खबरें हैं दोस्तों, लेकिन मैं ताले और छापेमारी से ही शुरू करता हूं। क्या है लिखा हुआ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन। सुबह सुबह कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान पहुंच गए। अब अभिषेक बनर्जी के बारे में शायद पुलिस, बंगाल पुलिस को लगता होगा कि यार कल तक जिसके बस इशारे भर से कांपने लगते थे लोग, अब कैसे बंगाल पुलिस, सेंट्रल फोर्स के जवान भेजने पड़े। ये बात आप समझिए। कोलकाता का हाई प्रोफाइल कालीघाट इलाका दोस्तों, अचानक से रात में पुलिस की गहमा गहमी और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती से छावनी में तब्दील हो गया। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के सालबनी थाने और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीम एक साथ अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई। अब इनको पता है कि अगर वहां जाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है। हालांकि इतिहास है ना भाई, पहले गुंडागर्दी का, कैसे छूट जाएगा। अब केंद्रीय बल के जो जवान हैं वो तो बाहर मोर्चा संभाले रहे। बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने घुसने की कोशिश की, नॉक किया, जवाब नहीं मिला। अभिषेक बनर्जी ने कहा होगा छोड़ो यार, रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन बंगाल पुलिस सोच कर आई थी दोस्तों। बंगाल पुलिस ने ताला तोड़ करके अभिषेक बनर्जी के घर में प्रवेश किया। आप देखिए वीडियो में आपको दिखाता हूं जो हिस्सा बाहर आया है, क्योंकि फिर तो मीडिया वालों को पता चल जाता है ना। आजकल तो बंगाल में न्यूज की जो गहमा गहमी है, बाकी सारी चैनल पीछे हैं। जो एंटरटेनमेंट चैनल है ना पश्चिम बंगाल का, मैं आपको बताऊं होता क्या है, एंटरटेनमेंट चैनल की टीआरपी ज्यादा होती है, और अगर मैच वैच हो तो स्पोर्ट्स की टीआरपी। बंगाल में इस समय न्यूज चैनल में लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। 4-5 घंटे तक सघन तलाशी ली गई। मैं जरा आपको टाइमलाइन बताता हूं दोस्तों।
4 घंटे का घटनाक्रम। अब भी अभिषेक बनर्जी सदमे में है, ममता बनर्जी सदमे में है। रात 3 बजे कोलकाता पुलिस अभिषेक के घर पहुंची और सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने ताला तोड़ा। 6:30 बजे तलाशी शुरू हुई और 90 मिनट तक कमरों और छतों की तलाशी हुई, यानी बेडरूम, सारे डाइनिंग रूम, तमाम चीजें, सब जगह छापे मारे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये छापेमारी क्या हो। देखिए, कोई भी घटना हो, कुछ भी खोजबीन हो, उसके तार कहां जुड़ते हैं? अभिषेक बनर्जी से जुड़ते हैं। यह मामला क्या है दोस्तों, आप समझिए। अभिषेक बनर्जी का जो पीए है सुमित रॉय, उसका पता लगाने के लिए बंगाल पुलिस पहुंची थी और सालबोनी पुलिस स्टेशन है दोस्तों, जहां सुमित रॉय के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज है। अब ये तो भाग गया सुमित रॉय, इसकी तलाश चल रही है। अब पता चला, सुमित रॉय के बारे में पहले बता दूं कि इस पे आरोप क्या है। इस पे आरोप ये है दोस्तों कि इसने लोगों को कहा हम तुमको टिकट दिलाएंगे और पैसे ले लिए। अब होता क्या है, आप सबको टिकट तो दिला नहीं सकते, लेकिन एक बार अगर आपने पैसे ले लिए, फिर पैसे ये वापस नहीं कर सकते, वो तो खत्म हो गया। और मान लीजिए बंगाल में इनकी सरकार हो जाती, तो लगता है आपको किसी की हिम्मत होती? कोई नहीं कर सकता। सरकार बदली है, अब सुमित राय की खोजबीन हो रही है। इसका जो मोबाइल फोन है वो आखिरी बार बनर्जी, जो अभिषेक बनर्जी है, उसके काली घाट आवास में ही ट्रेस किया गया। भाई, बंगाल पुलिस ये भी काम कर रही है। भागोगे कहां तक भागोगे? अभी तो पहुंचा, जहांगीर खान को धर दबोचा ना। अब ये ढूंढ रहे थे, पता चला ये तो अभिषेक बनर्जी का घर है। तुरंत पहुंच गई पुलिस, छापेमारी शुरू हो गई। अब देखिए, यहां पर दूसरा झटका भी आपको बताऊं। ममता बनर्जी को पता चला, उसी समय पता चला। अब वो निकली घर से, दौड़े दौड़े एकदम से, जैसे बोलते हैं ना जंगल में आग की तरह, वो एकदम भाग करके अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। उनको तो वही लगा होगा, भाई मुख्यमंत्री, अभी ज्यादा समय कहां हुए हैं, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ दोस्तों। इतना तो 6 महीना तो हनीमून पीरियड बोलता है, मतलब ठीक है, दूध भात है। लेकिन ये तो शुभेंदु अधिकारी गजब ही कर रहे हैं। वहां भागे भागे गई ममता बनर्जी। उनको लगा कि जैसे ईडी को सबक सिखाया था, इनको भी सबक सिखाएंगे। वहां कुछ देर रुकी, लेकिन समझ में आ गया अब मैं मुख्यमंत्री रही नहीं। वो निकल आई। भाई, आज जांच एजेंसियां ड्राइंग रूम, बेडरूम तक बेखौफ पहुंच चुकी है। कौन? आप ममता बनर्जी का वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मंदिर गई थी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, भाव ही नहीं दे रहा। बंगाल पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। अब छुएंगे तो आपके साथ कार्रवाई, ये तय हो। ममता बनर्जी शांति से निकल आई, कुछ नहीं। लेकिन इससे हुआ क्या दोस्तों? इससे अभिषेक बनर्जी एकदम से बौखला गए। उनको लगा कि बुआ आ गई है तो पूरी दुनिया तो अब बदल जाएगी। कुछ हुआ नहीं, ये सदमे में आ गए। पता है क्या कह रहे हैं ये? मैं जांच एजेंसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मेरे पूरे घर की तलाशी ले ली, ताला तोड़ दिया, ये कर लिया। जरा मैं इनका बयान सुनाता हूं, कितना चिढ़ करके गुस्से से जवाब दे रहे हैं पत्रकारों को। बोल रहे तुम भी सीआईडी बन जाओ। जरा देखिए ना। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। अभिषेक बनर्जी के हाथ पांव फूले हुए हैं दोस्तों। आज के दिन में जानते हैं क्या स्थिति है? अभिषेक बनर्जी किसी आम आदमी को भी देख लेते हैं ना, तो लगता है ये सीआईडी वाला होगा, बंगाल पुलिस वाला होगा, ईडी वाला होगा। अब उनको दिन में भी तारे नहीं ईडी वाले दिख रहे हैं, सीआईडी वाले दिख रहे हैं, बंगाल पुलिस के दिख रहे हैं। लेकिन ये तो झटका है ही दोस्तों। एक और बड़ा झटका लग गया ममता और अभिषेक को। ये झटका 13वां नंबर का। मैंने आपको बताया था ना कि 20 सांसदों की लिस्ट थी जिसमें 13वां नंबर गायब था। ये 13वां नंबर है सुदीप बंदोपाध्याय। बड़ा नाम है दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। जिस सांसद का नाम गायब था वो सुदीप बंदोपाध्याय ही हैं। और ये भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे, वहीं सब कुछ चल रहा है। और उनके साथ बागी सांसद शताब्दी रॉय, उन्होंने भी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। अब हालांकि क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन क्यों पहुंचे ये तो समझ में आ गया।
भाई ये भी बागी है। और कल तो दोस्तों इसका बड़ा क्लाइमेक्स आने वाला है। आपको बता दूं, लोकसभा स्पीकर से ये सब मिलने जा रहे हैं। हालांकि ये जो भूपेंद्र यादव के घर में मीटिंग हुई दोस्तों, यहां निशिकांत दुबे भी शामिल हुए, लेकिन वे थोड़े पहले ही निकल गए और सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, भूपेंद्र यादव के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली है। 19 सांसद पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब सुदीप बंदोपाध्याय को भी लग रहा हो भैया सही मौका है, चलो मिल जाते। अब सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में जानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। क्यों टीएमसी से इनकी दूरी बढ़ गई है? सुदीप बंदोपाध्याय इस समय दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक प्रतिष्ठित लोकसभा सीट है, कोलकाता उत्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां से वो सांसद हैं। ये टीएमसी के सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और ममता बनर्जी जहां भी दिखती हैं वो जरूर दिखते हैं दोस्तों। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय का वैचारिक मतभेद किससे है वो जान लीजिए। उनका मतभेद अभिषेक बनर्जी से है। सुदीप बंदोपाध्याय और उनकी पत्नी नैना बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी का बेहद करीबी और संकट मोचक माना जाता है। उनकी पत्नी जो नैना बंदोपाध्याय हैं वो टीएमसी की विधायक हैं और जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं दोस्तों वो संस्थापक सदस्यों में। जब टीएमसी बनी थी ना तो ममता के साथ जो बड़े नेता थे वो सुदीप बंदोपाध्याय भी थे। लेकिन यहां आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था ना, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने 40 प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी जाती है। जो चुनाव आयोग को लिस्ट दी थी, आप जानते हैं सुदीप बंदोपाध्याय नहीं थे, उनका नाम ही शामिल नहीं था, बल्कि बीरभूम के सजा याफ्ता कद्दावर नेता अणुव्रत मंडल शामिल थे, सुदीप बंदोपाध्याय नहीं थे। अब मौका मिला है, अब सुदीप बंदोपाध्याय अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। यह है तीसरा झटका। अब मैं आपको चौथा झटका बताता हूं। आप जानते हैं इस समय ममता बनर्जी के पास जो सांसदों की लिस्ट है, मैं लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूं, सिर्फ 8 सांसद बचे हैं दोस्तों। कितने थे? 28। 29 थे, एक की डेथ हो गई। 28 सांसद ये गरज रहे थे, बोल रहे थे देखो हम संसद में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक हैं, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टियां, दोनों को मिलाकर के बोलते थे। कहां है? सारे गए। कौन से 8 सांसद बचे हैं जरा नाम सुनिए। अभिषेक बनर्जी, भाई ये तो रहेंगे ही। सौगतो रॉय, कल्याण बनर्जी, वो भी नाराज हैं। महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद। मुझे तो एक और जानकारी मिली दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तय कर लिया है कोई भी आ जाए, ये शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं लेना भाई, इस कीर्ति आजाद को भी नहीं लेना। अब ये इनसे और चिढ़े हुए, ये जो आप बयान सुन रहे हैं ना, खामोश और गद्दार ये जो कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो या कीर्ति आजाद हो, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोई भी आ जाए, ये दोनों नहीं आने चाहिए। तो ये चौथा झटका है। 5वां झटका बताता हूं दोस्तों, ये कोलकाता हाई कोर्ट से लगा है। ये क्या झटका है जरा वो भी समझिए। ये भी खबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं कि ऋतव्रत बैनर्जी को स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ये लोग कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचे कि रोक दीजिए हुजूर। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया रोक लगाने से। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 16 जून तय कर दी है, लेकिन जो स्पीकर ने फैसला किया दोस्तों वो लागू है। यानी ऋतव्रत बैनर्जी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने किसको दिया था? शोभन देव चट्टोपाध्याय। लेकिन स्पीकर जो है उन्होंने कहा भाई कहां है लिस्ट, जरा दो तो सही। अभिषेक बनर्जी की लिस्ट आई, पता चला ये तो फर्जी हस्ताक्षर है। ऋतव्रत बनर्जी दोस्तों सारे हस्ताक्षर लेकर सारे विधायकों के साथ वहां पहुंच गए। ये 5वां झटका है, ये कोलकाता हाईकोर्ट का झटका है दोस्तों। अब मैं आपको छठा झटका बताता हूं। मदन मित्रा इनके बड़े नेता हैं, इनके खिलाफ बड़ी छापेमारी हुई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के म्युनिसिपल भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ा अभियान चलाया।
जिसमें टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कोलकाता के भवानीपुर, उत्तर 24 परगना के कमारहाटी और दक्षिण 24 परगना के जोका में मित्रा के घर शामिल हैं। और इसके अलावा उत्तरी कोलकाता के बेलेघाटा में एक संपत्ति और संतोषपुर के 2 स्थानीय क्लबों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। अब ये मदन मित्रा कहां फंसे वो भी आपको बता देता हूं। ईडी ने बताया दोस्तों कि मदन मित्रा ने कमरहाटी और उसके पड़ोसी टीटागढ़ नगर निकाय समेत कई नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां कराने के लिए बिचौलियों के जरिए नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली थी। सोचिए, 125 मामले हैं ऐसे, 125 लोगों की नियुक्तियां हुई जो अयोग्य थे, उनसे भारी भरकम रकम वसूली गई। भाई लालू का यही है ना, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। ये तो सोना ले रहे थे, नकद ले रहे थे, और जो लेन देन है वो ईडी को पता चला, वो जांच कर रही है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इसी मामले में मैं आपको जानकारी दूं, 20 मार्च 2023 को मदन मित्रा को गिरफ्तार किया गया था। अब नहीं बचेंगे। इन लोगों ने बहुत लूटा है दोस्तों, आम जनता को परेशान किया। यही सच्चाई है। ये जो घटनाएं हो रही है ना, ऐसा किसी राज्य में नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा दोस्तों। ये बंगाल में जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई जहां पर भी हाथ डालो वहीं से सड़ांध निकलती है। इतना सिस्टम को करप्ट कर दिया है, खराब कर दिया है। यह असल में पश्चिम बंगाल की कहानी है। हालांकि ममता के लिए एक राहत भरी खबर है, वो भी बता देता हूं। और ये राहत भरी खबर कहां से आई है? कल्याण बनर्जी, आपको मैंने बयान सुनाया था। कल्याण बनर्जी एकदम से चिढ़ गए थे। किससे? अभिषेक बनर्जी से। धमकी किसको दे रहे थे? ममता को। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि या तो अपने भतीजे को रख लो या फिर हमको रखो, या तो भतीजे को निकालो या मैं छोड़ देता हूं। एकदम से भड़के हुए थे। भाई क्यों? अभिषेक बनर्जी ने एक बहुत ही जूनियर वकील को सारा कामकाज सौंप दिया। इनको बोला आप जाइए, साइड हो जाइए। अब ये कल्याण बनर्जी, हम तो ये मानकर चल रहे थे कि शायद ये 13वां नंबर इन्हीं का हो। वो तो सुदीप बंदोपाध्याय आ गए। अब ये कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, इनके सुर बदल गए, पता नहीं क्यों बदले, क्या बदला, लेकिन अब ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी को, तो वो तो मेरे बेटे जैसे हैं और मैं पिता जैसा हूं। और पिता तो क्या है, माफ करता है, तो मैंने कल्याण बनर्जी को माफ कर दिया है। बढ़िया है, अच्छा है, कुछ पॉजिटिव खबर भी आ रही है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल में, बल्कि 15 साल क्या कहें, उससे पहले जो 3 दशक से अधिक का लेफ्ट का शासन था, वो भी कमोबेश ऐसा ही था। लेकिन लेफ्ट में इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं था, ये मैं नहीं मानता। अगर आपको लगता है तो जरूर बताइएगा। लेफ्ट में इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं था। गुंडागर्दी थी, वो जो कैडर गुंडागर्दी करते वो तो था। ममता बनर्जी जब आई दोस्तों, लोगों ने बड़े विश्वास से उनको वोट दिया। ममता बनर्जी ने पूरे के पूरे कैडर को भी इंपोर्ट कर लिया। वही गुंडा राज, वही सब कुछ, इन्होंने भ्रष्टाचार को ऊपर से जोड़ दिया। और इसीलिए पूरा पश्चिम बंगाल त्राहिमाम कर रहा था, मुक्ति के लिए तलाश कर रहा था। और जैसे ही ममता बनर्जी को हटाने का मौका मिला दोस्तों, एकदम साफ कर दिया। और उसी काम को शुभेंदु अधिकारी बड़े जोर शोर से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की इन घटनाओं पर जरूर अपने कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और हाँ, देखिए HB शॉर्ट्स में भी बहुत अच्छे वीडियो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त में। उसका समय हमने रखा है सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। देखिएगा जरूर, कमेंट में पिन कर दिया है। बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें दोस्तों तो नंबर स्क्रीन पर है। मुझसे आप बात भी करना चाहें, मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बाकी यूट्यूब में दोस्तों मेंबरशिप का भी ऑप्शन होता है, ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।